हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे चैनल जो है एफिडेविट के बारे में बता रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित। किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक है, पापा के नाम है, मम्मी के नाम में, आपके नाम में स्पेस प्रॉब्लम या कुछ भी आधार कार्ड में एड्रेस में लेके, पिन कोड को लेके, मोबाइल नंबर को लेके, आपके किसी फॉर्म भरने में किसी मिस टाइप को लेके, तो ये सारी सारी चीज़ें हैं। इसके लिए पूरे यूट्यूब पे जो है एक चल रहा है क्रेज टाइप का कि एफिडेविट 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 कहाँ से बनवाएं, कैसे बनवाएं, क्या कैसा क्या उसका मॉड्यूल रहेगा, किसके खिलाफ बनवाना है, मतलब किसके लिए बनवाना है, बीपीएससी आयोग के लिए या फिर जो है अपना शिक्षा विभाग के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है ऐसा चल रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात क्लियर कर दे रहा हूँ। वहाँ आपसे जो भी आपके डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए गए हैं बीपीएससी की साइट पे, और यही जेन्यून है, आप ना हो तो जाके देख लीजिएगा। क्योंकि जब मेरे में एक हुआ क्या था दोस्तों कि मेरी मार्कशीट, मतलब सॉरी, मार्कशीट थी मेरे पास डीएलएड की 4 सेमेस्टर की, है ना, यानी कि फाइनल वाली। लेकिन मेरा सर्टिफिकेट नहीं आया था। सर्टिफिकेट आप जानते हैं, चाहे सर्टिफिकेट हुआ चाहे जो है आपकी डिग्री हुई, ये कुछ दिनों बाद आता है। जैसे कि रिजल्ट अगर आ जाता है तो कम से कम मिनिमम 6 महीने 5 महीने ले लेता है वो, उसके बाद जारी करता है आपका, जो जहाँ से भी आप कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह। तो ये हुआ दोस्तों, तो वो नहीं आया था। इसके एवज में मैंने क्या किया कि उसमें कहा गया था कि साहब सर्टिफिकेट चाहिए, तो मैंने क्या किया कि एक एफिडेविट बनवा लिया था। वो मैंने यूपी से ही बनवाया था, ऑनलाइन बनवाया था, ऑनलाइन खरीद के। ठीक है, वो तो इंटरनेट पे चढ़ा होता है आजकल, आप देख सकते हैं। तो वो मैंने बनवाया था, बनवा के लेके आया। लेकिन आप झूठ मानेंगे, उसका बिल्कुल भी काम नहीं पड़ा। तो इस चीज़ से दो चीज़ें क्लियर होती हैं क्या, कि पहली, अगर आपने मार्कशीट अपलोड की है और आपका सर्टिफिकेट नहीं है, कॉलेज में है, तो आपका डीबी इस बेस पे नहीं रोका जाएगा। हाँ, जब भी आपकी क्या आ जाए भैया, जैसे ही आपकी सर्टिफिकेट आ जाए, जब भी आए, तो वो आप आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मार्कशीट अगर आपने अपलोड किया, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास चाहे जो है बीएससी की यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, बीए बीएससी की, तो आप अपनी 4 सेमेस्टर जो फाइनल ईयर वाली जो भी मार्कशीट है उसकी आपने उससे फॉर्म भरा होगा, तो उससे आपका काम चल जाएगा। लेकिन एक और पहलू बात आती है कि साहब, अगर आपने इंटरनेट वाला रिजल्ट लगाया था और अभी आपकी मार्कशीट नहीं आई, तो वहाँ पे आपको प्रोविजनल कुछ ना कुछ जारी करवाना पड़ेगा, प्रोविजनल डिग्री वगैरह, है ना। तो और दूसरी चीज़ क्या कि मैंने बताया था, दो चीज़ें क्लियर हुई। एक तो भैया मार्कशीट की जगह पे क्या, वो सॉरी, सर्टिफिकेट की जगह पे मार्कशीट का काम होता है, कोई दिक्कत नहीं आती, आपको निकाला नहीं जाएगा। ओके, उससे आपका हो जाएगा। वो भी जानते हैं कि हाँ रिजल्ट आया है, मार्कशीट और डिग्री ये चीज़ें जो है बाद में आती हैं, तो वहाँ के लिए रोका नहीं जाएगा। दूसरा डाउट क्या है दोस्तों कि एफिडेविट का कहीं पे भी यूज नहीं होता है। वो कोई भी सिंगल कोई भी बाहर का कागज़ नहीं देखते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट से हो, चाहे 1 नंबर क्लास के मजिस्ट्रेट से हो, चाहे C नंबर क्लास के मजिस्ट्रेट से हो, किसी नंबर क्लास के भैया जो है मजिस्ट्रेट से बनवाया गया हो। यहाँ तक कि रामनाथ कोविंद जी बना के दे दें, नरेंद्र मोदी जी बना के दे दें, आपका मान्य नहीं होगा। वह केवल केवल देखते हैं जो भी डॉक्यूमेंट आपने बीपीएससी की साइट पे अपलोड किए थे, उनके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट वो नहीं देखते हैं। क्योंकि उन पे जब वो अपने डॉक्यूमेंट देते तो उस पर क्या लगा होता है, वाटरमार्क। उस पर वाटरमार्क लगा होता है, यानी कि सीधे सीधे शब्दों में बात करें, वो उन वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देखते हैं। वही डॉक्यूमेंट देखते हैं जो आपने बीपीएससी की साइट पे अपलोड किए थे, चाहे वो फिर एफिडेविट हो, चाहे आपकी शादी का कार्ड हो, चाहे किसी प्रकार का भोज का दावत का न्योता हो, वो उन्हें कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि कोई भी छोटी मोटी गलती होने पर आपको निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मम्मी पापा के नाम में कोई भी छोटा मोटा मिस्टेक है, स्पेस प्रॉब्लम है, आप अगर गर्ल हैं, मतलब यूपी की रहने वाली हैं, कोई भी हैं, ज़्यादातर मैं देखता हूँ यूपी की जो भी लड़कियां होती हैं उनके नाम के आगे केएम लग जाता है। इंटर में लगा हुआ, हाई स्कूल में नहीं लगा है, हाई स्कूल में लगा हुआ, ग्रेजुएशन में लगा है, तो इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं आती। आपके आधार कार्ड पे केएम नहीं लगा है, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एड्रेस इशू को लेके बहुत सारे लोग बात करें कि सर मेरा एड्रेस इशू है, मैंने आज चेंज करवाया है, मैंने ये करवाया है, मैंने वो कराया है, मैंने पिन कोड चलान चेंज कराया है। सर मेरा मैं रहने वाला मान लो बिहार का ही हूँ, लेकिन मेरी सारी सारी पढ़ाई कहाँ हुई है भैया, दिल्ली हुई है, तो दिल्ली का ही मैंने एक अपना एड्रेस दे दिया था, लेकिन डोमिसाइल वगैरह सारा सारा मेरा यहाँ बिहार का ही है, तो मैंने यहाँ बिहार का ही एड्रेस करा दी। तो याद रखिएगा दोस्तों, डीबी में डॉक्यूमेंट को लेके ज़्यादा मतलब जोर डालते हैं किस पे, जो कि आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, यानी कि इंटर हाई स्कूल आपकी जो भी हुआ, ग्रेजुएशन या फिर सीटेट एस्टेट, ये सब चीज़ें, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि आपके एड्रेस पे। एड्रेस वो भी जानते हैं कि बहुत सारे लोगों के माता पिता वो रहने वाले मूल निवासी बिहार के ही हैं या फिर मूल निवासी उत्तर प्रदेश के ही हैं,
कोई जाने लगा जाके बंगलोर में, कोई भैया गुजरात में रहने जाने लगा। तो जो बच्चा जहाँ पे भी पैदा, मतलब एक तरीके से देखा जाए यहाँ पैदा हुआ, वो अब मम्मी पापा के साथ चला गया, तो वहाँ का अब वो एड्रेस ले लेता है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन देखा जाता है आप मूल निवासी कहाँ के हैं। तो एड्रेस से क्या क्लियर हुआ, एड्रेस से कभी भी कोई भी समस्या आपकी नहीं आएगी। चाहे आपका पिन कोड गलत है, चाहे आपका एड्रेस में कोई प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, कोई इशू वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ कि किसी प्रकार का कोई भी एफिडेविट नहीं लगेगा। हाँ, एक मन की खुशी के लिए एक कहा जाता है कि मरता क्या ना करता, तो ये जो है ज़्यादा विशेष का नहीं बनेगा, 150 200 300 रुपये में बन के तैयार हो जाता है। तो आप बनवा के रख सकते हैं, हालांकि उसका कोई यूज नहीं होगा। एक चीज़ और है, यदि कोई भी किसी प्रकार की गलती है तो आप अपनी तरफ से वहाँ पे डीवी वाली खिड़की पे नहीं गाएंगे जाके सर मेरे में ये गलत था। वो पकड़ लेते हैं, मान लो तो पकड़ लेते हैं कि हाँ देखिए बेटा यहाँ पे पिताजी के नाम में ये मिस्टेक है, यहाँ ये है, कहीं फर्जी तो नहीं है ना। तो अब आप बताइएगा सर फर्जी नहीं है, ये लीजिए, ऐसे ऐसे मैंने एफिडेविट बनाया। हालांकि वो लोग लेंगे नहीं आपके एफिडेविट को, ना ही वो देखेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है किसी प्रकार के, चाहे वो होता है ना चोर की दाढ़ी में तिनका, है ना, तो वैसा नहीं करना है। पहले अपनी कोई भी किसी प्रकार की गलती है खुद से नहीं बतानी है, इतना राजा हरिश्चंद्र नहीं बनना है। ठीक, सीधी सी बात, जो चीज़ें हैं मैं क्लियर बता रहा हूँ। ओके, उनके नज़र में आता है तो अपनी सफाई दीजिए, पहले से सफाई देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, आपका कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे जैसे मैंने बताया है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया डॉक्यूमेंट लिस्ट की, डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं उसकी लिस्ट बता दीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी डॉक्यूमेंट लिस्ट की वीडियो की, वो फटाक से देख लीजिएगा, आपको सारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। हाँ, आप चाहें तो बनवा के ले जाइए, एफिडेविट आपका कोई भी व्यक्ति नहीं देखेगा, ये मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पे, लेकिन बनवा जरूर लीजिए, है ना। कभी कभार होता क्या है कि भैया डूबते हुए को तिनके का सहारा होता, बाई चांस आपका काम चल जाए, तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी अपना सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए, और डेट भी आपके समक्ष आ चुकी है। और किसी प्रकार का कोई भी समस्या हो, अपने फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ बना के रखिए। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग डाउट पूछ रहे थे कि भैया चेक बुक लगेगी क्या, मतलब कैंसिल चेक बुक उसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट लिस्ट में, क्या हमें कैंसिल चेक है ही नहीं हमारा, तो उसकी ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी। क्या आपके पासबुक की ज़रूरत पड़ेगी, बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल अभी नहीं पड़ेगी। क्या आपका भैया पैन कार्ड की अभी ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। क्योंकि ये सब काम किससे संबंधित, आपका बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आपका जो है कैंसिल चेक, ये सब चीज़ें ज़रूरत है पड़ेगी आपके सैलरी के टाइम पे। तो सैलरी अभी आपने काम ही नहीं किया, जब काम नहीं किया तो सैलरी सरकार क्यों देगी आपको। तो स्कूल जब आप लोग ज्वाइन कर लेंगे अपना, उसके 1 महीने बाद लगभग जो है इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी, उसी के आसपास देखिएगा आपको कहाँ कौन से ब्लॉक में दे रहा है ना। उस ब्लॉक में जब आप पहुंच जाए, देखिए जल्दबाजी मत करिए, सैलरी हर व्यक्ति की समय पे ही आती है, टेंशन फ्री रहिए। ये नहीं कि आज मैंने अगर 5 दिन पहले अप्लाई कर दिया तो मेरी सैलरी 5 दिन पहले आएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। टेंशन फ्री रहिए, हर व्यक्ति की सैलरी समय पे ही आएगी। चाहे जैसे कि मैंने 10 दिन पहले मतलब अपना अकाउंट खुला के और वहाँ पे डॉक्यूमेंट दे दिए, है ना, और आपने 10 दिन बाद दिए, लेकिन सैलरी भैया जब भी रिलीज़ की जाएगी हर व्यक्ति की उसी दिन की जाएगी। मैंने लेट किया है तो मेरी भी उसी दिन आएगी, मान लेते 1 तारीख को, और आपने जल्दी कर दिया तब भी 1 तारीख को आपकी आएगी। टेंशन फ्री रहिए, वो उनके ऊपर कार्य होता है कि कैसे उन्हें आपको सैलरी बांटनी है। ठीक, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो जल्दबाजी नहीं करनी है। जहाँ पे भी आप ज्वाइन करेंगे, याद रखिएगा जिस प्रखंड में, यानी कि जिस ब्लॉक में आप जाके ज्वाइन करेंगे ना, उसी के आसपास या फिर जहाँ पे आप रहेंगे, है ना, स्कूल के आसपास या फिर अपने जहाँ पे अपना रेजिडेंस रखेंगे, जो भी अपना रूम या फिर फ्लैट वगैरह जो भी लेंगे, उसी के आसपास बैंक देखिएगा, वो ज़्यादा उचित रहेगा। क्योंकि आप एक सरकारी एम्प्लॉय है, बैंक से संबंधित काम हमेशा पड़ता ही रहेगा। और ऐसे ही मैं सभी को राय देता हूँ, चाहे वो बाहर का कहीं का रहने वाला व्यक्ति हो, थोड़ा सा अभी जहाँ पे है बैंक आपकी, यूपी में है, यूपी में बनी रहने दीजिए, दिल्ली में है, नोएडा में है, जहाँ के भी है आपकी बैंक बनी रहने दीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे लगा दीजिएगा। जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो वहाँ कुछ नहीं होता, 1 दिन में ट्रांसफ़र हो जाती है ब्रांच। वहाँ एक एप्लीकेशन देके अपनी ब्रांच ट्रांसफ़र करवा लीजिएगा आपने, नगर में जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, या फिर जहाँ पे आपका स्कूल है उसके आसपास में जो भी आपकी ब्रांच है वहाँ। क्योंकि बैंक में ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है, याद रखिएगा। कितना भी डिजिटलाइजेशन हो गया भारत का, लेकिन आज भी आपको बैंक जाना पड़ता है, क्योंकि कहीं एटीएम ब्लॉक होता है, कहीं चेक बुक इशू करनी है, कहीं आप जाइए बैंक का स्टेटमेंट लेके आइए, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं सरकारी इसमें, है ना। आपको एसेट की ज़रूरत पड़ेगी, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ वगैरह की, ये सब चीज़ें, अभी आपका टैक्स फॉर्म भरवाया जाएगा, बहुत सारी, जब आप स्कूल ज्वाइन करेंगे तो बैंक का बहुत सारा काम रहता है। तो निश्चिंत रहिए, अभी आप वहीं पर रहने दीजिए। और जो भी नए व्यक्ति खुलवाना चाह रहे हैं वो अभी कहीं मत खुलवाइए,
वो आप लोग वहीं खुलवाइएगा जब आप लोग स्कूल ज्वाइन करेंगे, या फिर जिस एरिया में स्कूल होगा आपका उसी एरिया में खुलवाइएगा। कभी कभार होता ये है कि जैसे कि अब मैं मुंगेर में पोस्टेड हूँ, तो अब मुंगेर तो कम से कम जो है 60 से 70 80 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है ना। तो अगर मैं यहाँ खुलवाऊँगा और मेरा स्कूल मान लो 70 80 किलोमीटर दूर हुआ, तो ये चीज़ मुझे दिक्कत करेगी। तो कहना क्यों ना पहले मैं पोस्टेड हो जाऊँ और फिर मैं ये देखूँ अपने आसपास में या फिर अपने रेजिडेंस के आसपास कौन सी बैंक है, उस मतलब SBI में या बैंक ऑफ बड़ौदा में, जो भी आप लगाना चाहें। मैं तो राय दूंगा SBI में ही लगाइएगा, तब मैं वही ज़्यादा सही रहेगा ना। पता चले कि मैं बैंक जा रहा हूँ और 80 किलोमीटर चला गया, क्या फ़ायदा, है ना। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी वीडियो में जो भी जानकारी दी मैंने दी है, यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में बता सकते हैं, अच्छा या बुरा, पॉजिटिव या नेगेटिव आपका थॉट है। और आप लोगों से एक छोटी सी मैं आज कहना चाहूँगा कि यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ किसी भी एक पर्सन के पास शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, नमस्कार।